नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो प्रेरणा पे काम किया था उसमें ये देखा था कि उसमें बच्चों को कैसे टीसी देना है और कैसे बच्चों का नाम, अगर आपको आपके स्कूल से वो कहीं दूसरी जगह जा रहा है तो कैसे उनका नाम काट के आपको हटाना है। तो वो ऑप्शन हमने फर्स्ट में देखा था। एक चीज़ किसी ने मतलब हमारे यहाँ एआरपी हैं श्री रणंजय प्रताप मल जी, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया कि जब बच्चे जा रहे हैं, मैंने देखा भी इस चीज़ में कि जब बच्चे जा रहे हैं तो सभी टीचर्स को उनकी टीसी पर ऑलरेडी पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर जो यूडैस पे अलॉट होता है, उसके साथ साथ एक नंबर और होता है, यूनिक नंबर। क्योंकि यूनिक नंबर एक ऐसा प्रोफाइल है, अभी मैं न्यू एडमिशन करने वाला हूँ। न्यू एडमिशन में अब जब जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपसे मांगेगा कि एक यूनिक नंबर दीजिए, अगर बच्चा इससे पहले किसी स्कूल में पढ़ रहा हो तो जैसे वो यूनिक नंबर डालेंगे तो हमें पूरी बच्चे की डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा डेटा पुराने वाले स्कूल से इंपोर्ट कर लेगा, यानी आपको फिर फीडिंग से आप बच जाएंगे। और एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था उसी में कि उनको दिक्कत आ रही थी कि वही जो मैंने अभी बताया था कि स्क्रीन इतनी लंबी है, ठीक है, खोलने पर बहुत लोगों की समस्या आ रही थी कि स्क्रीन तो बहुत लंबी है, जब तक वो डिलीट पे जा रहे हैं तब तक उनको ओपन हो गया। तो यही चीज़ वो किसी ने मुझसे पूछा था कि ये स्क्रीन तो बहुत लंबी हो जा रही है, अगर मुझे किसी बच्चे का नाम काटना है तो प्रॉब्लम आ रही थी कि स्क्रॉल करने पे डेटा हिडन हो जा रहा है। तो एक सोल्यूशन मैंने इसको फिर रिजॉल्व किया कि इसको कैसे और भी इजी बनाया जा सकता है। तो एक काम कर लीजिए, अगर जिसको भी ये इशू आ रहा है, आप देखो यहाँ पे बच्चे का जैसे मान लीजिए SR नंबर आ रहा है 1685, कुछ भी उसका एक डिटेल देखिए, ये है उनका यूनिक नंबर, सारे स्टूडेंट का यूनिक नंबर ये जो दिखाता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टीसी पे डालना है तो ये यूनिक नंबर आप जरूर डाल दीजिए कि कहीं भी वो लेके जाएं तो हम इसी से इंपोर्ट कर ले डेटा को, ठीक है। अभी न्यू एडमिशन करूंगा तो यही नंबर मांगेगा, तो या तो यूनिक नंबर से या तो जैसे यहाँ पे SR नंबर आ रहा है 1685, तो मैं सर्च बॉक्स पे जाऊंगा, यहाँ पे नॉर्मली 1685 जैसे ही मैंने ये डाला, अब देखिए बाकी का इधर उधर का डिटेल हट गया, ठीक, इधर का नीचे का टॉप का सब डिटेल हट गया। यानी अब मुझे पता है कि अगर इसी बच्चे का नाम काटना है तो मैं इसी की प्रोफाइल पे हूँ, न इधर न इधर। सर्च कर लिया मैंने और इसको अब घुमा लीजिए। अब आपको जो भी दिक्कत आ रही है, जैसे आपको इनको टीसी जनरेट करना है कि इनकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है, क्या पेंडेंसी दिखा रही है, मतलब उस पर्टिकुलर बच्चे का ही डिटेल आ गया, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको समस्या आ रही है कि स्क्रीन की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आते हैं एक न्यू रजिस्ट्रेशन पे। देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहां ऑप्शन दिया हुआ है क्या, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2026 और 27 के लिए। स्टूडेंट ट्रांसफर का है, लेकिन मैं यहां से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूं। ऑप्शन पहले पूछेगा, जैसे मान लीजिए किसी का मुझे एडमिशन करना है, ठीक है, एक PDF आ रहा है कैसे आपको क्या क्या करना है, दिशा निर्देश है। अब पढ़ेंगे तो भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या कंडीशंस है। इस कंडीशन को ओपन कर लीजिए कि बच्चे के आधार कार्ड में जो नाम, इसमें कुछ कंडीशंस है, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये काम करने में ईजी हो जाए। 2 पन्ने का है तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। अब देखिए बच्चों के, डाउनलोड कर लूँ क्या आपको, अगर प्रॉब्लम ना हो तो डाउनलोड कर लेते हैं ताकि इसको और भी इजीली, ये गाइडेंस मैंने डाउनलोड कर लिया ताकि अब आपको बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है। कंडीशन ये है कि बच्चों एवं अभिभावक का आधार वेरीफाई करने के लिए दिशा निर्देश क्या है। आधार वेरिफिकेशन करते समय सभी फील्ड का डेटा अंग्रेजी में ही भरना है, हिंदी में भरा गया डेटा अमान्य है। मतलब आप हिंदी टाइपिंग मत करिएगा। आपके पास आधार वेरिफिकेशन करने के केवल 3 प्रयास है, मतलब अगर आप आधार का वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो 3 प्रयास है। कृपया डेटा जांच कर आधार कार्ड से सारी जानकारी का मिलान करके ही डेटा सुरक्षित करें। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है कि यार 3 ही बार मौका मिल रहा है, कहीं एक शब्द भी गलत हो जा रहा है, एक कंटेंट भी गलत हो जा रहा है, एक कंटेंट भी अगर गलत हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका एडमिशन, वो एक चांस आप खो देंगे। इसलिए बहुत ध्यान से काम करना है। तो बच्चे के
अब देखो बच्चे के आधार वेरीफाई करने के लिए दिशा निर्देश क्या है। बच्चे के आधार कार्ड में जो नाम और स्पेलिंग लिखी है वही पोर्टल पर स्टूडेंट नाम में भरे। बच्चे के आधार कार्ड में अभिभावक के नाम के साथ यदि सन ऑफ, केयर ऑफ, डॉटर ऑफ लिखा है तो वो आपको पोर्टल पर नहीं लिखना है। आपको सिर्फ अभिभावक का नाम ही लिखना है और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग लिखी है वही लिखना है। बच्चे की जन्मतिथि जो आधार कार्ड में लिखी है वही पोर्टल पर लिखना है। बच्चे का लिंग जो आधार कार्ड में लिखा है वही लिखे। आधार नंबर आधार कार्ड से देखकर बिल्कुल सही सही भरे, यानी आधार पे जो भी डिटेल्स है वो आपको सही सही डालना है। अब आधार वेरिफिकेशन करते समय सभी फील्ड का डेटा अंग्रेजी में ही भरना है, हिंदी में भरा गया डेटा मान्य नहीं होगा। आपके पास आधार वेरिफिकेशन करने के केवल 3 प्रयास है। ये तो दोनों कंडीशन के, एक तो बच्चे के लिए भी और अभिभावक के लिए भी। अगर आप अभिभावक से डेटा वेरीफाई कर रहे हैं तो भी आपकी कंडीशन वही है कि आपको 3 प्रयास मिल रहा है। अभिभावक का आधार वेरीफाई करने के लिए दिशा निर्देश। अभिभावक का आधार वेरीफाई करते समय आप जिसका आधार वेरीफाई कर रहे हैं पोर्टल पर अभिभावक आधार वेरिफिकेशन में उसी का नाम, लिंग एवं आधार संख्या भरें। दैट मीन्स कि एग्जाम्पल में लिखा है यदि आप माता का आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो माता के आधार कार्ड पर जो नाम लिखा है वो नाम भरें और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग लिखी है वही स्पेलिंग भरें। आधार नंबर आधार कार्ड से देखकर बिल्कुल सही सही भरें। यानी जब आप बच्चे का एडमिशन, मान लीजिए कि आप ऑप्शन चूज करते हैं कि बच्चे के पास आधार नहीं बना है, तो जब आप ये ऑप्शन चूज करेंगे तो फिर उस बच्चे का क्या आप एडमिशन नहीं लेंगे, उसका एडमिशन आप लेंगे, बट आधार में उसके वेरिफिकेशन के लिए माता या पिता का नाम डालेंगे। उनके उस बच्चे का आधार वेरीफाई कैसे करेंगे, उसके माता और पिता से। तो अगर माता भर रहे हैं कि गार्जियन कौन है, उसके माता हैं, दादा दादी हैं, या जिसका भी नाम आप डालेंगे, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको उन्हीं का आधार लेना है। अगर दादा दादी डालने हैं तो उनका भी आधार आपको सही से भरना है। ठीक है, ये हो गया गाइडलाइन खत्म। अब आते हैं अपने पोर्टल पे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, क्या छात्र छात्रा पहले से किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है। अगर पढ़ रहा है तो जैसे ही मैं हाँ कहूँगा, देखिए यहाँ पेन नंबर नहीं मांग रहा है, यहाँ मांग रहा है स्टूडेंट्स का यूनिक नंबर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि अगर आप टीसी दे रहे हैं तो बच्चे का यूनिक नंबर भी काट के दे दीजिए, ताकि यहाँ जैसे ही मैं उसका यूनिक नंबर डालूंगा और सर्च कर लूँगा तो मुझे उनकी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली पूरा डेटा फीड हो जाएगा और बस मैं उसे सेव करके मैं उसको उस एडमिशन को अपने स्कूल पे ले लूँगा। मान लीजिए कि बच्चा कहीं कक्षा 2 में पढ़ रहा था, अब मैं उसको 3 में अपने यहाँ लाना चाहता हूँ, तो उनको जहाँ पे वो 2 में पढ़ाई कर रहा था उनके यूडायस से बोलूँगा कि आप जाइए अपनी साइड से उस बच्चे का यूनिक नंबर मुझे दे दीजिए। यूनिक नंबर हमें प्रेरणा पे मिल जाएगा और उस यूनिक नंबर को लेकर हम यहाँ पे सर्च करेंगे, डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी प्रेरणा के लिए। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ कि नहीं, चलो मेरे पास नहीं है। अब यहाँ जो भी डिटेल्स आपको मांग रहे हैं वो डिटेल्स आप भरिए। ठीक है, जैसे किस क्लास में मुझे एडमिशन करना है, क्लास 1 में करना है सपोज, तो क्लास 1 का मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया। अभी मेरे क्लास 1 में एक भी एडमिशन नहीं किया है तो मैं इसको कर लेता हूँ। जैसे मेरे डिटेल मेरे पास ही हैं। एक प्रॉब्लम है, देखिए मैंने प्रवेशांक भर दिया, प्रवेश की तिथि, यहाँ पूछ रहा है क्या छात्र का आधार बना है। अब इसी कंडीशन में आपको वो ऑप्शन में बता रहा था कि अगर हाँ करेंगे तो बच्चे के आधार से वेरीफाई होगा, नहीं करेंगे तो एक गार्जियन के आधार से वेरीफाई होगा।